हाय गाइस, वेलकम बैक टू सोनिया की छोटी सी दुनिया। तो गाइस, कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं ये छोटी सी दुनिया क्यों बोलती हूँ, क्योंकि मेरी दुनिया ही छोटी सी है। मेरी इस दुनिया में मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा एक 13 साल का बेटा है। तो हुई ना ये छोटी सी दुनिया। पर अब आप लोगों के प्यार की वजह से मेरी ये छोटी सी दुनिया अब बड़ी होती जा रही है। तो गाइज़, मैंने कभी ये सोचा नहीं था कि मैं ऐसे आप सब लोगों के सामने बैठकर आपसे बातें करूँगी। शादी से पहले मेरा एक सपना था कि शादी के बाद मैं अपना खुद का एक बुटीक खोलूँगी, क्योंकि मैंने फ़ैशन डिज़ाइनिंग की है। पर जब हमारी शादी हो जाती है तो शादी के बाद हमारी जो लाइफ होती है वो बिल्कुल ही चेंज हो जाती है। जो हमारे खुद के डिसीज़न होते हैं वो हम ले ही नहीं पाते। हमें दूसरों के बारे में भी सोचना होता है कि वो हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं और क्या नहीं, उनको क्या अच्छा लगता है और क्या बुरा लगता है, जिस वजह से मुझ जैसी लड़कियां आगे बढ़ ही नहीं पाती हैं और अपना जो टैलेंट होता है वो अपने अंदर ही दबा लेती हैं। जिस वजह से मैंने 15 साल एक कमरे में ही गुजारे और अपने जो सपने थे वो मैंने अपने अंदर ही दबा लिए। पहले हम जॉइंट फैमिली में रहते थे तो हम सब साथ में रहते थे। फिर मेरे फादर इन लॉ की डेथ हो गई तो उनके जाने के बाद दोनों भाई अब अलग हो गए हैं। तो हम अपना अलग रहते हैं, वो अपना अलग रहते हैं, दोनों ही अपनी इंजॉय कर रहे हैं लाइफ को। तो अब हम जब यहाँ पर रहने लग गए हैं तो मेरे ब्रदर की अभी 6 महीने पहले ही शादी हुई है। तो मेरी भाभी पहली बार हमारे घर में आई तो उसने मुझसे बोला कि दीदी, आप अपना टैलेंट क्यों ख़राब कर रहे हो ऐसे घर में बैठ के, आप कुछ कर सकते हो। तो मैंने उसको बोला कि मैं क्या कर सकती हूँ, मैं क्या करूँ। तो उसने मुझे बोला कि दीदी आप एक यूट्यूब चैनल खोलो। तो मैंने उसको बोला कि मैं चैनल खोल लूँगी पर मुझे कोई देखेगा। तो उसने मुझसे बोला कि दीदी आप एक ट्राई तो करो, एक कोशिश तो करो, फिर देखते हैं क्या होता है। मेरे ब्रदर ने भी मुझे यही बोला कि हम तेरे को सपोर्ट करेंगे पूरी, तू आगे बढ़। फिर मैंने बोला चलो ठीक है, मैं देखूँगी। फिर उनके जाने के बाद मैंने ये चैनल खोल लिया। तो धीरे धीरे करते ये चैनल अब मेरा चलने लगा है, मुझसे आप लोग जुड़ने लगे हो। तो मैं यहाँ पर क्यों बैठी हूँ? अपनी भाभी की वजह से। अगर उसने मुझे तब ना बोला होता तो मैं आप सब लोगों के पास ऐसे सामने नहीं बैठी होती। तो मैं आप सब लोगों के सामने अपनी भाभी को थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि उसकी वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ, कुछ कर रही हूँ। नहीं तो मैं ऐसे ही, जैसे मैंने 15 साल अपने बिता दिए, वैसे ही मैं अपनी आगे की लाइफ भी ऐसे ही बिता देती किचन में काम करते करते, क्योंकि मुझे कुकिंग करना बहुत पसंद है। शादी से पहले मुझे बिल्कुल भी कुकिंग करना पसंद नहीं था। पसंद क्या, मुझसे कोई काम ही नहीं करने देते थे। ना मेरी मम्मा, ना मेरे पापा, दादी, चाची, कोई भी मुझसे कोई भी काम नहीं करवाते थे। बहुत ही लाडों प्यारों से रखा था। मतलब कि जैसे एक बेबी डॉल होती है ना, बारबी डॉल, वैसे मुझे रखा हुआ था उन्होंने। बिल्कुल भी कोई काम नहीं मुझसे करवाते थे। पर शादी के बाद तो काम करना पड़ता ही है। जो हम ये काम करते, यही मेरी एक हॉबी बनती गई। मैं पहले किचन में नहीं जाती थी, अब मैं उतना ही किचन में जाती हूँ। सुबह से लेकर रात तक मैं किचन में ही होती हूँ। अगर मुझे कोई कॉल भी आ जाती थी, वो मुझसे पूछते थे सोनिया तू क्या कर रही है, तो मैं उनको यही बोलती थी कि मैं किचन में हूँ। तो वो सब लोग हंसते थे कि तू हमेशा किचन में ही रहती है, कभी तो किचन से बाहर आ जाया कर। तो मैं उनको यही बोलती थी कि मुझे किचन में रहना अच्छा लगता है, मुझे अपने हाथ से अपनी फैमिली को खिलाना अच्छा लगता है। तो अब वो लोग मुझे यही बोलते हैं, हंसते हैं मुझे और बोलते हैं कि सोनिया तू किचन में रहती थी, किचन में रह रह के ही तू किचन की वीडियोज़ ही डालने लगी है। तो मैं उसको बोलती हूँ कि चलो कोई टैलेंट तो है मेरे में जो मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो मैं भाभी की वजह से ही मैं यहाँ पर आई हूँ, तो मैं उसको थैंक यू बोल रही हूँ। जैसे मेरे पेरेंट्स और मेरे हस्बैंड ने मुझे फुल सपोर्ट दी है, वैसे ही मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग भी मुझे अपना प्यार ऐसे ही देते रहे, ताकि मैं और अच्छी से अच्छी वीडियो लेकर आऊँ आपके लिए और आपके साथ शेयर करूँ। तो गाइज़, ये थी मेरी छोटी सी दुनिया का सफ़र। अब मुझसे कोई ये नहीं पूछेगा कि मैं अपनी ये छोटी सी दुनिया को छोटी सी दुनिया क्यों कहती हूँ।
तो गाइस आज मैंने सारा दिन क्या किया तो आप सब लोग वो देखें और मैं करती हूँ अपने डिनर की तैयारी। तो फिर डिनर की तैयारी करने के लिए फिर चलूँ मैं अपने किचन में। तो गाइस सुबह का नाश्ता करने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में मक्खन निकालने के लिए। तो 4-5 दिन की मलाई इकट्ठी हो गई थी तो मैं उसका मक्खन निकालने लगी हूँ। ज़्यादा दिन में नहीं रखती हूँ मलाई को, नहीं तो फिर वो खट्टी हो जाती है गर्मियों के दिनों में तो वैसे ही, और फिर स्मेल भी आने लग जाती है घी में से। तो मैं इसलिए 4-5 दिन की मलाई ही रखती हूँ और फिर मक्खन निकाल लेती हूँ। बस अब मक्खन निकलने ही वाला है मलाई का, तो मैं मक्खन निकाल कर और साथ के साथ ही उसका घी भी बना लूँगी। तो देखिए मक्खन निकल आया तो मैं एक कढ़ाई में सारा मक्खन डाल रही हूँ और थोड़ा सा मक्खन मैंने खाने के लिए रख लिया है और बाकी मक्खन मैं ऐसे डाल दूँगी कढ़ाई में और इसका घी निकाल लूँगी। तो मैंने ये नॉन स्टिक कढ़ाई ली है, नॉन स्टिक कढ़ाई में मैं घी निकालती हूँ। तो गाइस संडे के दिन मेरे हस्बैंड घर पर होते हैं तो वो ऐसे ही छोटे मोटे काम देखते रहते हैं घर में क्या होने वाला है। तो आज लग गए हैं ये प्राइमर मारने के लिए सीढ़ियों के नीचे, क्योंकि बारिश की वजह से यहाँ पर सीढ़ियाँ जो थी गंदी हो गई थी। तो इनको ज़रा भी गंद अच्छा नहीं लगता कि कहीं से भी घर हमारा गंदा हो, तो ये खुद ही कुछ ना कुछ करने लग जाते हैं घर में। तो हमने सब सामान अपने घर में रखा हुआ है, हम किसी भी प्लम्बर को या इलेक्ट्रिशियन को नहीं बुलाते छोटे मोटे काम के लिए, वो सारे काम मेरे हस्बैंड खुद ही कर लेते हैं। तो वैसे भी हम सबको ऐसे काम करने में कोई भी बुराई नहीं है, हमें अपने घर के काम ऐसे करने चाहिए अगर हमें आते हैं तो आज तो सारा दिन हमारा इसी काम में लग गया। मैं अपने हस्बैंड के साथ लगी रही ऐसे काम करवाने के लिए। हस्बैंड मेरे ये काम कर रहे थे और जो गंद पड़ रहा था मैं वो सारा क्लीन करने में लगी थी। तो आज तो सारा दिन हमारा इसी काम में लग गया। तो अब मैं बना रही हूँ शिकंजी, क्योंकि गर्मी बहुत है, हस्बैंड भी लगे हुए हैं गर्मी में काम करने के लिए और नमन भी ट्यूशन गया हुआ है, वो ट्यूशन से आएगा तो वो भी शिकंजी मांगेगा और हम सब अब शिकंजी पियेंगे क्योंकि गर्मी बहुत है। तो गर्मी में शिकंजी ही राहत देती है, तो मैं फटाफट से शिकंजी बना लेती हूँ। तो गाइस देखें घी भी मेरा ऑलमोस्ट निकल ही गया है। तो मैं इसको हमेशा घी को जो है नॉन स्टिक कढ़ाई में ही निकालती हूँ, क्योंकि इसमें से क्या होता है कि जो साइड्स पे या नीचे लग जाता है वो एकदम से ही निकल जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं मैं कड़छी लगा रही हूँ इसमें, तो जो साइडों में लगा हुआ है या नीचे लगा हुआ है आराम से छूट रहा है, वो नीचे तले में नहीं लगता। अगर हम किसी और बर्तन में घी बनाते हैं तो वो सारा बर्तन गंदा हो जाता है, तो हमें साफ़ करने में भी बहुत मुश्किल आती है। तो ऐसे ही अगर हम नॉन स्टिक में लगाएंगे घी को बनाएंगे तो हमें बिल्कुल भी साफ़ करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, इजीली वैसे ही धुल जाएगा जैसे कि हम बर्तन धोते हैं। तो देखें बस ये ऐसे ही फटाफट से मेरा घी बन जाएगा और साफ़ भी हो जाएगा। तो गाइस सारा घर फिर से साफ़ करने के बाद अब हमें लग रही है बहुत ज़ोर से भूख, तो मैं आ गई हूँ किचन में फ्रेंच फ्राई बनाने के लिए। अगर आपने मेरी फ्रेंच फ्राई वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पर उसका लिंक दे दूँगी, आप जाकर देख लें। तो मैं अब लगी हूँ फ्रेंच फ्राई बनाने के लिए, तो अब हम इसको चाय के साथ खाएंगे और अपना एंजॉय करेंगे, क्योंकि अब हमें भूख बहुत लगी हुई है। तो और कुछ बनाने का मन नहीं था, तो मैंने सोचा कि चलो फ्रेंच फ्राई ही कर लेते हैं चाय के साथ, तो इससे चलो थोड़ी बहुत भूख तो हमारी ख़त्म हो ही जाएगी। तो चलिए फटाफट से फ्रेंच फ्राई करते हैं और साथ में बनाते हैं चाय। तो मैं दूसरी तरफ अब चाय रख दूँगी और चाय बनने के बाद फिर हम फ्रेंच फ्राई और चाय पीते हैं। तो गाइस मेरी चाय और फ्रेंच फ्राई बन चुके हैं, तो हम पीते हैं अब चाय। तो अगर आपको ये मेरी छोटी सी दुनिया पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे व्लॉग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।